जी नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। आज का टॉपिक मैं लेता हूँ, दफ्तर में जब आप उबने लगे, बोरियत महसूस करने लगे तो क्या करें। तो यह टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि मैंने अपने एक सहकर्मी को बड़ा बोरिंग सा देखा, जिसको काम में मन नहीं लग रहा था। उससे मैंने जब सवाल किया तो उसने कहा कि मेरा काम में मन नहीं लग रहा, मन बोर हो गया है सर। तो दोस्तों, यह वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए, ऐसी कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी चाहे किसी भी संस्थान का हो, चाहे वह किसी रेलवे का हो या बैंक का हो या किसी विद्यालय का हो या किसी कार्यालय का हो या किसी फैक्ट्री का, कारखाने का या मंत्रालय का क्यों नहीं हो, चाहे वह चपरासी हो या एक ऑपरेटर हो या एक दैनिक मजदूर हो या फिर वह जनरल मैनेजर ही क्यों नहीं हो, किसी भी संस्थान की प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहिया होता है। उसके काम करने के तौर तरीके से उसके विकास की गति तय होती है, संस्थान के विकास की गति तय की जाती है। ऐसे में अगर उसकी काम करने की रुचि, काम करने की क्षमता या काम करने की भावना में तनिक भी कमी आ जाती है तो इसका नकारात्मक असर उसकी निजी प्रगति पर और साथ साथ संस्थान की विकास पर भी पड़ता है। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि काम करते समय किसी भी तरह की बोरियत महसूस नहीं हो। दोस्तों, एक शोध के मुताबिक, एक शोध किया गया, उसके मुताबिक 53% कर्मचारी ये स्वीकार करते हैं कि एक समय के बाद वे अपने काम से ऊब जाते हैं। अब आप खुद का ही उदाहरण लीजिए। आपको रोज़ खाने में दाल चावल दाल चावल दाल चावल दिया जाए, यही परोसा जाए लगातार, तो आप उससे उबने लगेंगे, आपको चिढ़ मचने लगेगी, आप कुछ नया खाना पसंद करेंगे, कुछ और बेहतर करना पसंद करेंगे। ठीक यही हाल दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच भी देखने को मिलता है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, एक समय के बाद आप खुद को सैचुरेटेड फील करने लगते हैं, आपको बोरियत सी महसूस होने लगती है और शुरू हो ही जाती है। एक ही कार्य को करते रहने पर उबना एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसे में चुनौती ये आती है कि ऐसा क्या किया जाए कि उस प्रोडक्टिविटी पे भी असर नहीं हो, वह बनी रहे और दफ्तर में मन भी लगता रहे। अब सवाल यह है कि लोग दफ्तर में बोरियत महसूस ही क्यों करते हैं। लोग दफ्तर में बोरियत महसूस ही क्यों करते हैं, तो इसके कुछ एक कारण है जो आप भी जानते ही होंगे। ऐसे लोग जो कुछ नया नहीं सीखना चाहते हैं वो बोर होते रहते हैं। ऐसे लोग जिन्हें नई चुनौतियां नहीं तलाशनी पसंद है, तो ऐसे लोग बोर होते रहते हैं। कार्यालयों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पुराने ढर्रों पे काम करने में जुटे रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नए काम की तलाश ही नहीं करते रहना चाहते हैं। और कुछ लोगों में सेल्फ इनिशिएशन या प्रेरणा की कमी होती है, वो सीखना पसंद नहीं करते। तो इन सब से दूर रहने के लिए कुछ तौर तरीके हमें आजमाने चाहिए। तो थोड़ा माहौल को बदलिए। काम में सक्रिय रहने के लिए माहौल में परिवर्तन लाना अत्यंत जरूरी होता है। क्या आप अपने सहकर्मियों के साथ हंसी मजाक करते हैं? नहीं? तो फिर आप हंसते भी नहीं होंगे, मुस्कुराते भी नहीं होंगे। तो मुंह को फुलाए रखने से क्या फ़ायदा? हंसिए, मुस्कुराइए, हंसी मजाक कीजिए, लेकिन गॉसिप से दूर रहिएगा। गॉसिप से दूरी बना के रखिएगा। काम के बीच में ब्रेक लेते रहिए। एक ही काम करते करते लगातार करते रहिएगा तो दिमाग आपका बिल्कुल सैचुरेटेड हो जाता है, वो कुछ नया करने की सोच ही नहीं पाता है। तो दृश्यों को बदलिए। दृश्यों के बदलाव से भी काम में मन लगता है। डेस्क पर रंग शामिल कीजिए, छोटे छोटे पौधे रखिए, वॉलपेपर कुछ दिन में बदलते रहिए। इससे माहौल बदलेगा, आपका मन बदलता रहेगा, आत्मिक खुशी आपको मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। अपने टास्क को फिक्स रखिए। एक ही तरीके से काम करते 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 तो बोर होते ही हैं, आखिर हम इंसान हैं। कुछ को सदैव अलग अलग टास्क दीजिए खुद को। उदाहरण के लिए 3 नए लक्ष्य
3 नए लक्ष्य खुद को दीजिए और उसके बारे में सोचिए। जैसे इस महीने किस कमी को दूर करना है, कैसे अरेंज करना है, व्यवस्थित कैसे करना है और क्या रिसर्च करना है। उस तरह से आप काम की नई रणनीति तैयार कर सकेंगे और अपने में बदलाव ला पाएंगे। फिर नई चुनौतियां भी लेना सीखिए। कई बार कर्मचारी इसलिए ऊब जाते हैं क्योंकि वो चुनौतियों को तलाशते ही नहीं है। किसी के द्वारा चुनौतीपूर्ण कार्य अगर किया जाए या दिया जाए तो इसकी क्या प्रतीक्षा करना। आप खुद आगे बढ़कर चुनौतीपूर्ण काम को करने के लिए आगे बढ़िए। किसी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट पर आगे बढ़िए, काम कीजिए, खुद को तैयार कीजिए और देखिए कि आपके सहकर्मी या उच्च पद पर बैठे हुए लोग, कर्मचारी आखिर क्या ऐसा करते हैं। तो क्या उनसे आप प्रेरणा नहीं ले सकते हैं? क्या उससे आप सीख नहीं सकते हैं? सहकर्मी से भूमिका की अदला बदली के बारे में भी अपने बॉस से बात कीजिए और नया बदलाव दीजिए। फिर आप अपने कौशल को भी बढ़ाइए, स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। ऐसा स्किल तलाशिए, चुनिए जिसे आप पसंद करते हैं। मन मार कर मत कीजिएगा काम, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। कुछ अन्य कौशल अर्थात स्किल्स को डेवलप कीजिए, सीखिए। अगर आप मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, मैनेजमेंट में अच्छी जानकारी रखते हैं तो लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कीजिए। अगर आपकी राइटिंग में, लेखन में रुचि है तो ब्लॉग्स लिखना शुरू कीजिए। कुछ नए कौशल, काम में नयापन आपके लिए बनाए रखेंगे। और सबसे अच्छी बात, अपना ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहिए, अपने लर्निंग स्किल्स को डेवलप करते रहिए। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, काम से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं उसके नॉलेज को इन्हेंस कीजिए, बढ़ाते रहिए। अन्य कर्मचारियों के साथ समूह बनाकर कुछ रोचक एक्टिविटीज़ में हिस्सा लीजिए। इसमें न सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ता है बल्कि काम भी बेहतर तरीके से होता है। सीखिए और सिखाइए, नई नई जानकारियां लीजिए। इस तरकीब से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपके अंदर नयापन आएगा। और जो सीखते हैं अपनी टीम में उस पर चर्चा कीजिए। फिर देखिए बोरियत यूँ छू मंतर और आप तरोताज़ा होकर बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ प्रतिदिन अपने डेस्क पर मौजूद मिलेंगे और आपकी पर्सनैलिटी में एक नया निखार लोगों को अक्षरशः दिखता चला जाएगा। धन्यवाद।